रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। आप लोग कृपया परमिशन दे दीजिए। और अब मैं आप लोगों के सामने पिछली क्लास में जो टेबा डाला था उसी टेबे को दोबारा डाल रहा हूं, और इसकी अगर आप लोग कोई डिटेल लेना चाहें तो ले लीजिए। 11 मई 1993, 9:49 शाम, अजमेर का जन्म है। जन्मदिन का ग्रह, या यूं समझ लें जन्मदिन मंगलवार का दिन, और जन्म समय का ग्रह आ रहा है राहु। और राहु जन्म समय यानी कि जन्म वक्त का ग्रह होते हुए भी मैंने राहु की बहुत सारी बुराइयां बोली थी, लेकिन आज आपके सामने वो चीज खुल के आएगी जिसमें राहु तो बेचारा बुरा होगा ही नहीं। बात समझिएगा। आज सबसे सॉफ्ट ग्रह साबित करूंगा इस टेबे को खराब कर रहे हैं। दिखावटी रूप से राहु जहां बैठा है या शनि जहां बैठा है, नो डाउट उनका योगदान है कुछ बुराइयों में, लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा का बड़ा योगदान है इस टेबे पे। चलिए, आज इन सूत्रों को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। और पिछली क्लास में मैं राहु, चंद्र, शनिचर, शुक्र 5 पे भी बहुत कुछ बोल गया, और सूरज बुध पे भी बहुत कुछ बोल गया था। उस लिहाज से मेरा मन करता है कि आज मैं केतु पे ज्यादा बोलूंगा, फिर मंगल पे भी बोलूंगा और बृहस्पति पे भी बोलूंगा। और जो बुराइयां मैंने पहले बोली हैं, नो डाउट वो हो हैं, लेकिन आज बुराइयों की मात्रा अलग तरीके से बढ़ेगी, इसको समझिएगा। जबकि उस दिन की भी रिकॉर्डिंग है, वो 2.25 घंटे की है। पहली क्लास जो 16 जनवरी को हुई थी, इस कुंडली के ऊपर, और लगभग आधा से पौना घंटा क्वेश्चन आंसर भी हुए थे। अब समझेंगे केतु खाना नंबर 7। केतु को देखते समय जो सबसे जरूरी चीजें हैं पहले उनको समझो। सबसे पहले केतु कैसा बैठा है, उसके सबसे पहले सूत्र होंगे मसनई बनावटी केतु। एक तो ये होता है शनि चंद्र मुश्तरका मिल जाए, एक होता है शुक्र शनिचर मुश्तरका मिल जाए। पहले वाले से नीच केतु चंद्र शनिचर, और शुक्र केतु से शुक्र शनिचर मुश्तरका से। भंडारी जी म्यूट हो जाइए, आप अनम्यूट हैं। ऊंच केतु। और ये आज केतु पे जो बोल रहा हूं ये चीजें और जगह भी अप्लाई करिए, क्योंकि बनावटी ग्रह तो और भी होते हैं ना। ये चीज तो सेम लागू हो गई है, इस बात को भी समझ लीजिए। फिर केतु के ऊपर बोल रहा हूं, लेकिन ये चीज हर जगह इसी तरीके से अप्लाई होगी। अब इस टेबल में देखेंगे तो चंद्र शनि तो मिल नहीं रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन शनिचर चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। लेकिन ये वो मुलाकात नहीं है जो मैंने बोला था, बनावटी वाली। और फिर शनि और शुक्र को भी देख लेंगे तो मित्र ग्रह साझी दीवार में मिल जाते हैं जो शनि शुक्र हैं, और दुश्मन ग्रह साझी दीवार में मिलते नहीं है, वो शनि चंद्र हैं। लेकिन चंद्र के घर में शनि बैठा हुआ है, चंद्र कहीं ना कहीं से पीड़ित तो होगा, लेकिन शनि शुक्र साझी दीवार से मिल भी रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। लेकिन ये वो मुश्तरका नहीं है जो होने चाहिए, जिसको मुश्तरका बोल के डायरेक्ट कह दिया जाए कि केतु ऊंच का होगा। वो चीज नहीं है, इसको भी समझिए। लेकिन हाँ,
शनि 4 का असर शनि पे भी रहेगा और चंद्रमा पे भी रहेगा, और शनि शुक्र का असर भी कहीं ना कहीं मैच करेगा, क्योंकि साझी दीवार है। और मैंने तो अपनी तरफ से कुछ बोला ही नहीं। और इस टेबे में मंगल जहां बैठा है, वहां मंगल की एक कंडीशन है कि, और सबसे बड़ी बात है, कोई मंदा होके नहीं बैठा है। मंगल अगर किसी भी सूत्र को लगा के देखें तो मंगल कोई बद तो है नहीं 9वें घर में, इस बात को भी समझ लेना। चंद्र की दृष्टि में है मंगल, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र की भी दृष्टि में है मंगल, उससे भी कोई आफत नहीं आ रही है। लेकिन किताबी सूत्र ये कहता है कि जब मंगल 9वें घर में हो, बुध के अलावा सभी को सेट कर लेगा, संभाल लेगा। सभी ग्रह नेक असर देने लग जाएंगे। ये किताबी शब्द है कि सभी ग्रह मंदे असर ना देंगे, नेक असर देने लग जाएंगे। क्योंकि मंगल को आप बद तो साबित कर नहीं सकते। शुक्र देखे मंगल को तो मंगल बद तो होता नहीं, चंद्र देखे मंगल को तो और अच्छी बात है। और मंगल के अपने घर में चंद्रमा बैठा है तीसरे में, 8वां घर खाली भी है, और सूरज बुध भी मिल रहे हैं। तो इस मंगल में कोई अगर दोष हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति इस विषय पे बोलना चाहे, मुझे बड़ी खुशी होगी। कोई भाई मेरा बोलेगा? सर शनि को टक्कर मार रहे, हम्म। शनि को टक्कर मार रहे 8वीं। ठीक है। सर राहु की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? राहु भी मंगल के घर में है। खाना नंबर 1 उस तरीके से मंगल का घर नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। अच्छा। उस तरीके से ये राहु 3 की और जड़ में 8 है। बैठा हुआ है सर। मंगल की जमीन तो राहु की है ना जड़ सर। में बैठा हुआ है सर। फिर भी कोई आफत नहीं आएगी, ये सत्य है, राहु नहीं की है। जड़ में बैठने से। राहु की जड़ में ही क्यों बैठा है? वो तो पूरे टेबे की जड़ में बैठा है मंगल, इसीलिए तो ये कहा गया, इस सूत्र हाँ को भी जी, हाँ समझ जी। लो कि बुध के अलावा सबको हाँ। सेट कर लेगा, मतलब नेक कर लेगा, अच्छा कर लेगा। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, कुछ खास निकालने की कोशिश कर रहा हूं। और ये राज जो अभी अभी क्यों मैंने बोला अचानक है, टक्कर मार रहा है इसको? अरे इस टक्कर से कौन सी आफत आ गई, क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारे पास मंगल ठीक की 8वीं दृष्टि नहीं है यहाँ टेबे पे, और टक्कर की इसकी कोई लंबी चौड़ी अहमियत नहीं है। ठीक है। लेकिन एक राज है, वो टक्कर का भी बाप है, यहीं पे और दिमाग लगाइए। मंगल के लिए जिस टेबे में बनावटी केतु और एक असली केतु हो, कुछ कहा गया है, आप ध्यान करिए। मंगल 2 गुना नेक होके भी नेक ना होगा। आप लोग है ना, शुक्र शनिचर मिल गए, केतु ऊंच तो बोल देते हैं, फिर उसके मंगल की हालत क्या होती है, कभी देखा आपने? बोलो, उस टेबल में मंगल की हालत क्या होती है, कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? बराड़ साहब। नहीं दिया कभी। अजी गुरु जी, वो तो ठीक है कि अब मंगल केतु इकट्ठे हो तो वो मार नहीं मारेगा, मंगल कमजोर तो होगा, ये तो बात ठीक है। हाँ जो मंगल और केतु की लड़ाई में। हाँ, लेकिन मैं उस लड़ाई के आगे चल रहा हूं अब। और अभी पेज नंबर भी निकाल के दे दूंगा, मैंने नोट किया हुआ है पेज नंबर। ये आवाज किसके परिवार से आ रही है भैया? इंटरेस्ट नहीं है किसी को? कौन है ये अनम्यूट है? परिवार के पीछे की आवाजें मत सुनाइए यहाँ। बात समझने की कोशिश करिए। जिस टेबे में 2 केतु होंगे, उसमें मंगल पे चोट पड़ जाती है, इसलिए ये सूत्र बोल रहा हूं। क्योंकि मैं भी बहुत कुछ सोच के बोलूंगा, ऐसे ही नहीं बोलूंगा, मुझे बड़ी अपनी इज्जत प्यारी है। आजकल मेरी गलती को पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं मार्केट में, ऐसे ही नहीं बोलूंगा। जिस टेबे में, वो छोड़ दो कि मंगल केतु मुश्तरका वाली, नो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, जिस टेबे में 2 केतु होंगे मंगल को चोट पड़ती है,
चाहे मंगल किसी भी अच्छी से अच्छी कंडीशन में मैंने तो यहां तक बोला कि मंगल 2 गुना नेक होगा तब भी कोई आनंद ना होगा। और अगर इस टेबल पे गौर करें तो एक चीज और बता देता हूं आपको, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, मैं निशान ही लगा देता। शुक्र और शनिचर मिलेंगे तो किस घर में मिलेंगे आके, ये बताइए। सर फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में। और पांचवे से नौवे का एंगल हो जाता है। किरण जी ने आज एकदम सीधा छक्का मारा है। सर मैं बहुत सब समझ रही थी, मैं बोलने से डरती हूँ कि कहीं अरे गलत ना बोल बोला दूं। करो, बोला करो, बोला करो। आप लोगों के बोलने के तो फुल अधिकार है, ऐसा क्यों? लेकिन क्या जब नहीं पूछ रहा सर। हूं तो सर बोलो। आप कहते हैं ना नहीं तो लोग बेइज्जती होती है, वो अरे बेइज्जती बेइज्जती तो कहाँ फिर से मेरे हो को जाती है? बेइज्जती हर का डर चीज में रहती बेइज्जती है। कहाँ से होगा? पैसे ले रहा हूं मैं, कोई नाचे गाए में फ्री में थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। लेकिन क्या है कि मैं जब पूछ रहा हूं तो मैं कुछ निकालने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं तो बाद में तो क्वेश्चन आंसर होंगे ही। लेकिन अब ये बात मैं पहले ही सूत्र खोल रहा हूं। अब शनि शुक्र का असर 5 में होते हुए 9वें में इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। अब आप ये मत कह देना कि 5 9 को मदद करता है, है? और 9 1 को मदद करता है। मदद की जो घड़ी है वो ऐसे चलती है, 9 1 और फिर 5। ये घड़ी बंद हो गई है, जबकि किताब में तो ये लिखा है ना, किसी भी हालत में 9 1 को मदद देगा, 1 5 को मदद देगा। नो, तो सर ये धर्म त्रिकोण खराब हो गया। बिल्कुल। 159 का एंगल हो गया ना। देखिए ये दोनों दुश्मन है ना, 1 और 5 के। जी जी। और 1 और 9 के भी दुश्मन है, और 1 और 5 के भी दुश्मन है। बात समझिए। और अगर मैं ये सूत्र लगा के रिजल्ट निकाल के दूं, संभव है ये इकलौता बेटा होगा, अब इसका कोई सगा भाई ना होगा। और सगा भाई होगा भी तो वैसे तो होने के चांस नहीं है, पहले सुन लीजिए, 1% भी उम्मीद नहीं है। लेकिन माता पिता के टेबे में संतान के बड़े सुख लिखे हों तो दूसरा भाई बहुत कमतर हालत में होगा, कमतर। मतलब मंगल पे चोट पड़ी तो इस जातक का भाई मंगल हुआ, तो इस भाई, इस टेबे वाले जातक का मंगल यानी कि इसका भाई बहुत कमजोर हालत में होगा, अच्छे हालत में, अच्छी कंडीशन में ना होगा। इस तरीके के हालात बना देगा। पहले तो पैदा होना मुश्किल, लेकिन परिवार में और टेबों में अच्छे सुख निकल के मान लीजिए आ जाए तो उसके हालात अच्छे ना होंगे, यानी कि उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां होंगी, ऐसे समझ लीजिए। अभी किताब का पेज भी थोड़ी देर में खोल के बताऊंगा, क्योंकि मैंने किताब के भी कुछ पेज पढ़ने हैं आप लोगों के सामने आज, इसीलिए वो पेज नंबर मैंने नोट कर लिए हैं। इसका फायदा इसके शुक्र को मिल सकता है, शनि का, लेकिन इसका फायदा मंगल को ना मिलेगा। इस बात को ध्यान करिए, शुक्र को शनि का फायदा मिल सकता है, लेकिन इसका नुकसान मिलेगा मंगल को। और शुक्र 5 को, अब आप कहेंगे कि केतु ऊंच हो गया, तो ये मत भूल जाना कि शुक्र 5 की सबसे पहली कंडीशन है अपनी मनमर्जी से, माता पिता की मर्जी के बिना, या माता पिता को धोखे में रख के, या माता पिता को मजबूर करके ब्याह कर लेना, वो कंडीशन फिर भी अप्लाई होगी, ये भी ध्यान कर लेना। अब केतु को आगे कैसे देखना है? केतु की 3 टांगे, केतु की 3 टांगे कौन सी हैं भैया, बताइए कोई। चलिए बुध मैं गुरु मंगल है जी, बुध हाँ गुरु मंगल। हाँ हाँ, बृहस्पति मंगल और बुध। अब देखो साहब, इस टेबे में केतु को ही देखने के लिए केतु की टांगे देख लो, तो कौन कौन है? बृहस्पति मंगल और बुध। और केतु का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, आज मैंने बोला ना कि केतु पे बहुत बड़ी बातें रखूंगा। बृहस्पति कैसा है इस टेबे में?
बृहस्पति के घर में not the great position, sir. 2, 5, 9 और 12 की कंडीशन होती है। तो 5 में शुक्र बैठा है जो कि बृहस्पति का दुश्मन है। बृहस्पति हम इसको अच्छे हालात का नहीं कहेंगे। मंगल की बुराई अभी अभी मैंने आपके सामने रख दी। अब आ जाओ बुध की। तो मेरे भाइयों, बुध बैठा है उस घर में जिस घर में वो मलकियत तो रखता है, लेकिन उस घर में ग्रहण भी है, अंधेरा है राहु के ग्रहण का। इस बात को ढूंढ लो। केतु की 3 टांगे, बृहस्पति तो शुक्र 5 में बैठ के दोष लगा गया, मंगल को शनि और शुक्र ने आके, जो कि केतु ऊंच का बन के मंगल पे दाग लगा दिया। और बुध छठे घर में अपने ही घर में बैठा है, कोई समस्या नहीं थी, चलो मान लिया। लेकिन बुध उस घर की मलकियत भी रखता है। अब आप कहेंगे कि भैया उस घर में ग्रहण का असर होता है, राहु लगन में हो जिसमें सूरज बैठा हो, लेकिन वो खुदा ना खास्ता है, प्राकृतिक रूप से कुदरती रूप से वो घर बुध का है। अब बुध वहीं पे बैठा है। बुध तो खुद ग्रहण के अंधेरे में बैठा है और सूरज भी उसी में बैठा है। अब ये बुध को सूरज की रोशनी का फायदा कम, राहु के ग्रहण का असर ज्यादा मिल रहा है। इनके इस जातक के केतु से भी पूर्णतः इस बात से संतुष्ट नहीं, जबकि ऊंच का असर, बात समझ लीजिए, उस केतु के ऊंच का असर अगर बना तो मंगल खराब हुआ, और केतु की टांग बुध भी है, इस बात को समझिए। तो वहां वो प्रॉब्लम, बृहस्पति पे अलग दोष, और इसी केतु का दूसरा मसूनी बनावटी रूप 4 और 5 मिलके 5 बन के मंगल को भी पीटने के लिए आ गए। तो इस केतु की तीनों टांगे कोई अच्छे हालात की नहीं। अगर केतु अच्छा होता तो इस लड़के में, इस बच्चे में टेंशन बार बार क्रिएट नहीं करवाता। इसके जीवन में भरपूर टेंशन है, कारण आप देख ही चुके हैं। सूरज ग्रहण का अंधेरा हो गया है, राहु ने अपना ग्रहण दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब आप दूसरे तरीके से देखें, बुध का खाना नंबर 7 पक्का घर कहा गया है, ध्यान कर लीजिएगा। बुध 6वें ऊंच का है, लेकिन बुध का पक्का घर खाना नंबर 7 है। इस लिहाज से देखें तो बुध केतु एक दूसरे के घर में अदल बदल के भी बैठ गए, तो उस लिहाज से भी बुध छठे घर में है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 6, 8 और 12 में जो अदल बदल के एक्सचेंजिंग जो हो जाती है वो अच्छी नहीं होती है। ऊंच घर को भूल जाइए कि बुध छठे घर में ऊंच का बैठा है। इसको उल्टा मान लीजिए कि केतु तो खाना नंबर 6 का है ही है। भाई अगर केतु पक्के घर की बात होती है, लेकिन जो बुध है उसका पक्का घर खाना नंबर 7 है, अदल बदल तो छठे घर का बुध है, ये भी अच्छा नहीं होता। इस बात को भी ध्यान करिए। ऊंच है वो, लेकिन वो केतु को मदद कोई नहीं देगा, आपस में इनकी दुश्मनी जग प्रसिद्ध है। इस एक्सचेंजिंग का भी कोई लाभ नहीं। सूत्र ऐसे पकड़ने की एक एक करके, और 6, 8, 12 की एक्सचेंजिंग किसी भी घर के साथ हो जाए तो वो मंदी कही जाती है। अब ये मंदी कैसी होगी? डेली सोर्स ऑफ इनकम, शादीशुदा जीवन में, बात समझिए। संभव है इसकी शादी भी ना हुई हो अभी तक, चाहे इसने की ना हो, कोई ना कोई तो बहाना बनेगा ना किसी भी तरीके की बुराई के समय। अब साहब इसके बाद क्या देखना है? देखते रहिए केतु को जांचने के लिए कितनी चीजें अप्लाई होती हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कि इतनी चीजों को कोई अप्लाई करता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप करिए। और केतु के ही अपने घर खाना नंबर 6 में सूरज और बुध दोनों उसके दुश्मन ग्रह भी बैठे हैं, और बुध के साथ उसकी एक्सचेंजिंग भी है जो कि छठा घर है न, ये भी नुकसान का कारक बना। फिर एक नियम और समझिए, केतु का कान कहाँ है, केतु की दुम कहाँ है, और केतु का मुंह कहाँ है? केतु का मुंह माना गया खाना नंबर 2, उसमें जो ग्रह होगा वैसा उसका मुंह होगा।
तो 2 खाली है। फिर केतु की दुम कही गई खाना नंबर 6, तो वहां बुध है। केतु की दुम, केतु यानी कुत्ता, कुत्ते की दुम यानी कि कुत्ते की पूंछ। बुध केतु के संबंध आपस में जो बैठे हैं एक्सचेंजिंग में, उसमें भी केतु की जो दुम है वो भी कोई अच्छे हालात की नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि दुम पे इतनी बात क्यों बोल रहा हूं। जो जंगली जानवर होते हैं, कभी आप उनको देखिएगा, वो अपनी पूंछ से एक दौड़ते समय एक माहौल बनाते हैं। वो उनको दौड़ते समय बैलेंस करने के काम आती है। इस बात को समझिए। एक किसी भी जानवर की दुम यानी कि पूंछ बताती है कि उसका माहौल कैसा है, खुश है या दुखी है या पीड़ित है या दर्द से करा रहा है या वो आपके साथ खेलना चाहता है। क्योंकि मैं तो बचपन से ही कुत्ते पालता रहा हूं, अभी भी है। कोई जानवर अपनी दुम में जरूर परिवर्तन करता है, ऊपर नीचे करे चाहे कैसे भी करे। इस बात को समझिए। अरे भाई तो सीधा हो जा, बात समझिए। तो दुम एक जानवर के लिए बहुत जरूरी चीज है, उसकी ताकत है। और जो पालते हैं जानवरों को, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, वो उसकी पूंछ को पहचान के जान जाते हैं। क्योंकि जानवर के चेहरे पे अमूमन खुशी के भाव आंसुओं के रूप में ही आसानी से दिखते हैं। वैसे वो खुश है उतना नहीं महसूस होगा, लेकिन कुत्ते की पूंछ देख के, 1 मिनट में शेर की पूंछ देख के, हाथी अटैक करेगा तो उसकी पूंछ उठ जाएगी। इस बात को समझिए। ये सब चीजें जो पालते हैं उनको पता है। खेती किसानी करते हैं तो वो भैंस की, गाय की या बकरी की, सबकी पूंछों से अंदाजा लगा लेते हैं कि जानवर खुश है या दुखी है या पीड़ित है। मैं लगा लेता हूं अंदाजा, तो जो लोग कंटिन्यू पालन कर रहे हैं इनका, वो भी लगा लेते हैं। दुम खाना नंबर 6 के जैसे गिरे होंगे। और साहब यहाँ तो दुश्मन भी बैठा है, सूरज। केतु की मुंह जहां है वहां खाली है। केतु की दुम है, वहां पे अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर किया कि एक्सचेंजिंग हो रही है। उसमें दुम को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छठे घर से हो रही है। एक्सचेंजिंग ना होती तो ठीक था। फिर इसमें तीसरा मुद्दा आता है कान। कान कहाँ है? खाना नंबर 8 में केतु के कान। खाना नंबर 8 भी खाली है। चलो इसको भी छोड़ दो। केतु को देखते समय जब इसके दुम और इसका मुंह और इसके कान की बात होती है, तो यहाँ पे 3 चीजें निकल के आती हैं। ये सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। केतु के लिए खाना नंबर 8, 8 यानी कि जैसे कान होंगे अच्छे और बुरे, उस अनुपात में औलाद के सुख होंगे, औलाद की उम्र होगी। और खाना नंबर 2 केतु के लिए जो मुंह कहा गया है, जैसा खाना नंबर 2 होगा उस अनुपात में ऐसे व्यक्ति के आर्थिक हालात होंगे। और खाना नंबर 6 जो कि दुम कही गई है केतु की, ये केतु की तरफ से हालात बयान कर रहा हूं, ये ओवरऑल टेबे की तरफ से नहीं है, केतु की तरफ से। खाना नंबर 6 केतु की जो दुम है, उससे पता चलेगा दुम अच्छी है या बुरी है। उस अनुपात में व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की गिनती होगी। परिवार के सदस्यों की गिनती यानी कि 2, 6 और 8 अच्छे हालात के केतु के मामले में हो, तो 8 से सिर्फ कान नहीं, व्यक्ति की औलाद और औलाद की उम्र, 2 से व्यक्ति के आर्थिक हालात, और 6 से परिवार के सदस्यों के हालात, माफ करना, परिवार के सदस्यों की गिनती, यानी कि परिवार छोटा है या बड़ा है। यानी कि 8 और 2 और 6
इनमें बैठे हुए ग्रह ये साबित करेंगे, इस बात को समझिए। केतु को सुअर, खाना नंबर 7 में स्पेशल शब्द बोल रहा हूं, सुअर और गधा भी माना गया है। गडरिये का पालतू कुत्ता, बच्चों का साथी, शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता। अब शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता कब होगा, या गडरिये का पालतू कुत्ता कब होगा? जब 2 6 8 अच्छे हों और केतु की तीनों टांगे बृहस्पति, बुध और मंगल अच्छे हों। इतनी सारी कंडीशन अप्लाई होंगी अगर इस सूत्र को मैं बोलूं कि केतु को अच्छा साबित करूं तो। इस बात को समझिए, शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता, यानी कि ये नेक केतु की निशानी है, इस बात को समझ लीजिए। और जब केतु अब 7 में बैठा है तो अगला सूत्र समझ लो क्या देखना होगा भैया। खाना नंबर 7 के दोनों मालिक को भी देख लीजिए, बुध और शुक्र। खाना नंबर 7 के दोनों मालिक है ना, गृहस्थी की चक्की बुध और शुक्र से चलती है। उनको देखे बिना कैसे? तो बुध तो ग्रहण वाले घर में ही बैठा हुआ है, और राहु मैंने मंदा भी साबित कर दिया था, फिर मैंने आपको दोबारा आज बोला कि जन्म समय का ग्रह तो राहु है इसका। और फिर बुध बाद में, शुक्र पहले, उससे राहु मंदा भी हो रहा है, तो राहु की इतनी बड़ी बुराई इस बच्चे पे ना होगी। 31 साल चल रहा है इसका, इसकी बुराइयां अब आगे निकल के आएंगी, इस बात को समझिए। और राहु अगर बुराई दे भी रहा है तो मंगल के उपाय से, क्योंकि मंगलवार का दिन है। राहु को मंगल के खाना नंबर 3 में रख के उपाय कर दीजिए, सिंपल सा लॉ है। मंगल को नेक कर लीजिए, ज्यादा कुछ है ही नहीं इस विषय पे। तो राहु की बुराई इतनी बड़ी नहीं है। अब बुराई देखो कैसे खुल खुल के आ रही है, इसको समझो। केतु जिस घर में बैठा है उसके मालिक, फिर हर जगह एक चीज और देखनी जरूरी होगी, केतु का उस्ताद कौन है, केतु का मालिक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति को देखो, और बृहस्पति के लिए केतु देखा जाता है और केतु के लिए बृहस्पति देखा जाता है, ये भी एक सत्यता है। बृहस्पति खाना नंबर 11 में बैठा है, अपने ही गुरुद्वारे में बैठा हुआ है। लेकिन बृहस्पति जिस गुरुद्वारे खाना नंबर 11 में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के लिए उसके पक्के मालिक जिसकी जमीन है, यानी कि जो मुश्तरका हो के बृहस्पति और शनि खाना नंबर 11 के मलकियत रखते हैं। शनि का जाति स्वभाव देख लो। अब शनि का जाति स्वभाव कैसा है स्टेबे में, बताइए। बुरा है मंदा जी। है। शनि का मंदा है। जाति स्वभाव भी अच्छा नहीं है। देखो, अमूमन इस टेबे में इतनी बुराइयां आसानी से देखने को मिलती हैं अगर मैं ना खोलूं। अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला है, अभी बहुत बुराइयां खोलूंगा। इस टेबे में इतनी बुराइयां दिख रही हैं वैसे अमूमन, जितनी मैं खोलता जा रहा हूं, या पिछली क्लास में खोली है जी। इतनी बुराइयां नजर आ रही हैं बराड़ जी? बहुत आ रही है जी। आ रही हैं, अमूमन उड़ती बिना नजर में तो आपके बताए हुए नहीं आ रही सर। है। बिना आपके बताए हुए नहीं पता लगती। नहीं चलती। आप अगर नहीं बताते तो नहीं पता लगती थी। अमूमन इसमें आप बुराइयां इसमें दिखे अच्छाइयाँ बता दोगे, हैं। आप इसमें अच्छाइयाँ बता दोगे। अच्छाइयां, अच्छाइयां बताने पे आऊंगा तो अच्छाइयां भी ढेर है। लेकिन क्या है कि मेरा एक नियम रहा है, मैं शुरू से बुराइयों पे ज्यादा गौर करता हूँ। बुराइयां पकड़ोगे तो बुराइयों के उपाय भी पकड़ लोगे साहब। अच्छाई ना होती तो व्यक्ति का जीवन कैसे चल रहा होता, वो अपने घर मकान में अपने माता पिता अपने कुल खानदान की छत्र छाया में कैसे रह रहा होता, आज तक उसने पढ़ाई लिखाई की वो कैसे कर रहा होता, बढ़िया कपड़े पहन के बाबूजी बन के रहता है वो कैसे रहता, उसके माता पिता उसके परिवारजन उसको प्रेम करते हैं वो कैसे करते हैं आजकल, अच्छा नहीं होता तो।
लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ बैठ के होता है कि कमियां जांचो, कमियां पकड़ोगे तो उनका इलाज हो जाएगा, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। जब कमियां देखोगे नहीं तो फिर ठीक क्या करोगे, ये है मुद्दा। केतु को ही देखने के लिए देखो कितने सारे नियम खुल गए। बृहस्पति को देखो, भाई उसका मालिक है, उस्ताद है, गुरु है। जिस घर में बैठा है उसके मालिक देखो। और सुन लीजिए, केतु घर 7वें घर में हो तो यही नियम चलता है कि बुध, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों को देखो कि ये नेक है और मंदे हैं। तो बुध बैठ गया सूरज ग्रहण अपने ही घर में, ऊंच का बैठ के भी सूरज ग्रहण वाले घर में बैठा है। जिस घर में ग्रहण लगा है, अपना ही घर होते हुए। एक बृहस्पति 11 में बैठ गया, उसके पक्के घर 5 में शुक्र, है ना। और इसके बाद शनि को जरूर देख लो। ये केतु की एक बहुत बड़ी विडंबना है। केतु के लिए कभी भी शनि को देखना मत छोड़ना, क्योंकि शनि के लिए केतु और केतु के लिए शनिचर बहुत बड़ा एक एक दूसरे को पूरा करते हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। इस बात को समझ लेना, बहुत शानदार स्तर पे एक दूसरे की मदद कर देते हैं ये। लेकिन इस टीवी में शनिचर भी मंदा है। अब थोड़ा सा सूत्र और समझिएगा। अगर शनि अच्छा हो, केतु के लिए बोल रहा हूं, और अब मैं खाना नंबर 7 पे ही चल रहा हूं, अब मैं कहीं के केतु की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले केतु के लिए बुध, शुक्र और बृहस्पति नेक है या मंदे, ये देखिए। और फिर शनि को भी देखिए। शनि अच्छा होगा तो व्यक्ति का कबीला बढ़े, व्यक्ति का कुल खानदान बढ़े। बड़ा होना बात नहीं कर रहा हूं, बड़े, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद ऐसे व्यक्ति का कुल खानदान आगे बढ़े, कबीला आगे बढ़े, उसमें लोगों की गिनती आगे बढ़े। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद, पहले से छोड़ दो, जो है या नहीं है उसको छोड़ो। और अगर बुध शुक्र नेक हो तो दुश्मनों को भी काबू रखे और अच्छी चक्की चलती रहे। अब केतु की एक और विडंबना है। जब केतु खाना नंबर 7 में हो और केतु का दुश्मन ग्रह मंदा हो जाए, अब बताइए केतु का दुश्मन ग्रह कौन है? बुध, मंगल, हाँ, और बोलो, और भी है, चंद्र। चंद्रमा भी है। हाँ, चंद्र, चंद्रमा भी। कोई मंदा हो जाए दुश्मन ग्रह तो व्यक्ति में एक भावना जागती है, तकब्बर और खुद पसंदगी, जिसे बोला गया है लाल किताब में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, तकब्बर और खुद पसंदगी, ये बढ़ जाएगी। और व्यक्ति में जैसे ही तकब्बर और खुद पसंदगी के बढ़ने वाले हालात बनेंगे, व्यक्ति की बर्बादी शुरू हो जाएगी। अब दूसरी बात पे आ जाना, हम अमूमन बोल देते हैं कि राहु खाना नंबर 1 अलग सा एक एटीट्यूड देता है, अहंकार देता है, घमंड देता है। तकब्बर और खुद पसंदगी का मतलब भी वही है, बस उसे अपनी अपनी चीजें पसंद है, अपना अपना बोलना पसंद है। कोई 4 आदमी अपनी समस्या लेके आ जाए, वो बताएं तो उस पर ध्यान नहीं देगा, अपनी बात पे गौर करेगा। इस तरीके के हालात बन जाते हैं और ये बर्बादी का बड़े स्तर पे कारण बनते हैं। और राहु लगन में बैठ के ये देता ही देता है। और इसमें केतु के लिए क्या नियम है कि कोई ग्रह दुश्मन मंदा हो जाए तो, और ऐसा व्यक्ति तकब्बर और खुद पसंदगी पाल ले, तो ये बड़े स्तर पे बर्बादी का कारण बन जाएगा। फिर केतु खाना नंबर 7 के लिए और समझिए सूत्र। ऐसा व्यक्ति जबान का मंदा हो जाए, झूठे वायदे करे, अपनी जबान का मंदा 2 तरीके का है। एक जबान का मंदा होता है गाली गलौज करना, बदतमीजी देना, और एक जबान का मंदा होता है
कि जो कमिटमेंट किया वो पूरा ना किया। बुध खाना नंबर 7 में जब भी मेरे किसी क्लाइंट का आता है, मैं एक ही बात कहता हूं, कमिटमेंट किसी से मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं कमिटमेंट पूरा करना बड़ा जी जंजाल का खेल है। अब इसकी बुराई क्या है? जहमत और बीमारी। केतु 7 वाला जैसे ही तकब्बर खुद पसंदगी में घुसा, बर्बादी शुरू। जवान से उसने वायदा करा और वायदा पूरा नहीं किया तो जहमत और बीमारी। और साथ ही जैसे ही वो अपनी जवान से मंदा होगा, व्यक्ति की जो गृहस्थी के हालत है वो आग लग जाए, उसमें व्यक्ति का ब्याह ना हो। अब आप देखेंगे जी शुक्र कहाँ है, शुक्र को किसने मदद दी, शनि ने, ये वो फलाना ठिकाना। व्यक्ति का ब्याह हो गया तो कलेश, और ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह ना होवे, इस लहजे पे बुराई आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई या नौकरी की वजह से या कारोबार में स्टेबल नहीं है इसलिए ब्याह नहीं कर रहा। अरे भैया, घिरे ऐसा माहौल बनाने ही नहीं दे रही है, इस बात को समझिए। और किताबी अगर मैं शब्द बोलूं तो किताब कहती है कि एक जैसे तूफान होता है ना, हवा चलती है, पत्थरों का तूफान। पत्थर हमारे हरियाणा में बोलते हैं भाटा। पत्थरों का तूफान में फंस जाए, गृहस्थी का मंदा असर, बीमारी कोई घेर ले, जहमत यानी कि किसी भी काम को करने की कोशिश करे, उसमें बार बार रुकावटें आए, परेशानी पैदा हो जाए, दिक्कत। सोचो केतु 7 पे कितने बड़े बड़े तमाशे हैं, कभी गौर किया? सिर्फ राहु एक पकड़ लेते हैं, केतु 7 पे गौर नहीं करते। केतु 7 पे राहु के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कंडीशन अप्लाई होती हैं। और केतु 7 के समय बंदा कितना भी कमिटमेंट का पक्का रहा हो, लेकिन बुध मंदा है तो कमिटमेंट वो पूरी कर ही नहीं पाएगा, ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे उसके जीवन में, इस बात को समझ लीजिए। ऐसे जातक को कमिटमेंट का बहुत ध्यान रखना जरूरी होगा, जीवन में कमिटमेंट पे पूरा ध्यान रखे। केतु मंदे की एक और पहचान सुन लीजिए, सामने वाले घर में, केतु खाना नंबर 7, तो ऐसे व्यक्ति के सामने वाले घर में केतु से संबंधित चीजों का मंदा हाल होगा, यानी कि सामने वाले घर में नर औलाद केतु से संबंधित, या कुत्ते पले हो तो उनसे संबंधित, या सामने वाले घर में कोई केतु से संबंधित कारोबार, अचार का कारोबारी हो, खिलौने का कारोबारी हो, बेचारा वहां परेशान हो जाएगा, सामने वाले पे असर। और राहु एक बंदे का असर तो सामने वाले पे जाता ही है, औलाद ना हो, रंडवा हो जाए, पत्नी मर जाए, इस तरीके के हालात, बर्बाद हो जाए, वो भी है। और केतु 7 का कि केतु से संबंधित सामने वाले मकान में दिक्कत होगी, केतु खाना नंबर 7 मंदा असर देगा। तो अब सोचिए, इसमें केतु की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़े स्तर पे है। अब सामने वाले घर की बर्बादी का कारण ये भी हो सकता है, लेकिन राहु के समय अलग माहौल है और केतु 7वें के मंदे समय अलग माहौल है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भैया हम तो जहां रहते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है। तो अमूमन क्या होता है, व्यक्ति का जो जन्म का घर होता है, अक्सर ऐसी चीजें वहां पाई जाती हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहां लंबे समय तक रहा भी हो। और जो व्यक्ति बार बार मकान बदलते रहते हैं, वहां हालात तो ये मिलते हैं, लेकिन कहाँ मिले थे, ये चीजों में कई बार गलतियां हो जाती हैं। व्यक्ति का जन्म हुआ वहां 10 15 20 25 साल रहा तो वहां ये चीजें मिलेंगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जिसका केतु 7 का मंदा होगा या राहु 1 का मंदा होगा, उसके बाद ही तो सामने वाले घर पे असर होगा। अब उसका सामने वाले घर में जो रह रहा है मालिक,
उसका ठेवा बहुत मजबूत है तो समय लगेगा, किसी वर्षफल में आके ऐसी घटनाएं घटेंगी तो समय भी लगता है। आप ये बोलते समय बहुत थोड़ी समझदारी का प्रयोग करें। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा पैदा हुआ और होते ही सामने वाले घर पे असर हो गया, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है हमेशा। सामने वाले के गहरे जब बंदे होंगे तभी तो उस पर असर आएगा। वो मात्रा कम ज्यादा भी हो सकती है लेकिन असर जरूर आएगा। लेकिन जन्म स्थान वाले घर पे आने की सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस घर में जन्म ले रहा है तो उसके ग्रह उस मकान से मैच करते ही होंगे। इस बात को भी समझ लीजिए, ऐसी संभावना नहीं, ऐसा कन्फर्म है। अब व्यक्ति का वहां जन्म हुआ और वो निकल गया, तो व्यक्ति जब वहां से निकल गया तो उसकी ऑरा उसके साथ चली गई, तो संभव है सामने वाले पे बचाव भी हो जाए, ऐसा भी होगा। इन चीजों को भी ध्यान करिए प्रैक्टिकली तौर पे। अब दूसरी बात, केतु मंदा होगा तो व्यक्ति का फालतू का घमंड और अहंकार व्यक्ति को तरक्की से रोकेगा, कामयाबी से रोकेगा, उल्टा बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, मंदे हालात पैदा करेगा। और जब केतु खाना नंबर 7 का मंदा ही हो और वो जब कभी खाना नंबर 1 यानी कि सिंहासन पे आए, लगन में आए, वर्षफल में ही आएगा, इस समय आया हुआ है, तो जो मंदा केतु जन्म समय का होता है वो फायदा दे सकता है, लेकिन कब, जब ऐसे जातक का बेटा बालिग हो जाए तब। बालिग, अब ये तो 31 साल की उम्र है, तो अगर ब्याह ही ना हुआ हो, आजकल तो अमूमन ये उम्र हो ही गई है ना, ब्याह या होता ही नहीं जल्दी, लोग अपनी पहले नौकरी जॉब बढ़िया स्टेबल होना चाहते हैं, और फिर भी ब्याह कर भी तो कौन सा बच्चा बालिग हो जाएगा। अगर बालिग हो जाए तो बेटा जब केतु लगन में आए तो उसके बाद असर में सुधार आ जाता है। अब एक और मंदा सूत्र इसी केतु के लिए, और सुन लीजिए, मैं इस केतु को अच्छा नहीं मान रहा हूं, शुक्र शनि के बाद भी, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। केतु खाना नंबर 7 वाला, अब इसकी बुध 6 7वें घर का पक्का मालिक है, जो छठे घर में पड़ा है बुध, और बुध के साथ केतु तो है ही 6 का मालिक, तो एक्सचेंजिंग भी है। अब इस चीज को समझ ले लो, अभी इस बच्चे की उम्र है 31 साल, और ये सूत्र इस पे बहुत शानदार तरीके से अप्लाई होगा, हद दर्जे से। जो इसके परिवारजन यहाँ बैठे हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे आसानी से। केतु खाना नंबर 7 और व्यक्ति बुध से संबंधित कामकाज या फिर कलम, मतलब कलम की ताकत की नौकरी भी लेना चाहे, ऐसे समझ लीजिए। और किताब में इस पे क्या शब्द है, मैं एक सेकंड खोल के आप लोगों के बता देता हूं, क्योंकि वो शब्द मैंने आज नजर डाली थी और बड़ा शानदार शब्द था। आप सुन लीजिए एक सेकंड। गडरिए का पालतू कुत्ता, एक सेकंड। हम्म, हम्म, ये है जब ये मैं बोल जी देता भाई, हूं, मैं शेर आ के गया। टकराने वाला गडरिए वाला पालतू कुत्ता होगा। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूं। केतु 7 के समय बुध खाना नंबर 7 हो या सब्ज कलम अहल कलम पेशा बुध का साथी हो, पेज नंबर 720 सबसे नीचे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बुध नंबर 7 में हो केतु के साथ 7th हाउस में, या फिर सब्ज कलम अहल कलम पेशा बुध का साथी, मतलब लिखा पढ़ी जैसे काम काज, अकाउंटेंट वगैरह, सरकारी नौकरी में क्लर्की, पेन की ताकत के काम,
इस तरीके के काम या बुध से संबंधित कारोबार, तो बुध की 34 साला उम्र के बाद ही तरक्की संभव होगी। बुध की 34 साला उम्र के बाद ही तरक्की होगी और 34 साला उम्र तक दुश्मन गले पड़े रहेंगे और जो दुश्मन दुश्मनी करेंगे वो खुद बर्बाद भी होंगे। लेकिन 34 साल उम्र के बाद ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों को भी कुत्ते की तरह मार के भगा देगा और बुध की 34 साला उम्र के बाद ऐसा व्यक्ति का तर जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो इस बच्चे को इस तरीके के कामकाज में, इस तरीके की नौकरी में बड़ा एहतियात और सावधानी की जरूरत होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, अब समझने की कोशिश करिए, ये है तमाशा। जी वर्मा जी बोलिए। गुप्ता जी, ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो नियम बताया है ये बुध के साथ होगा तभी होगा जी? मैंने तो अगले शब्द बोले वो आपने ध्यान नहीं दिया। मैं हाँ जी, यही पूछना चाह रहा था। ध्यान से सुनो, परिवार में ध्यान मत दो। कलम से संबंधित या बुध से संबंधित कारोबार करेगा तब भी होगा, अच्छा जी, चाहे बुध साथ ना भी हो। ठीक ना भी हो तब भी। और यहाँ तो ठीक है। थोड़ी सी एक्सचेंजिंग वाले हालात भी बने हुए हैं साहब, ये भी ध्यान करिए, ठीक ठीक ठीक, थैंक है यू। ना। एक सेकेंड, अब केतु के कुछ और सूत्र आप लोगों के आगे खोलता हूं और ये थोड़े समझने कठिन होंगे। एक्चुअली मैं आपके सामने केतु का भेद रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने टेवाई हटा दिया। थोड़ा सा समय पकाऊ होगा अगर गौर नहीं करेंगे, और जरा सा गौर कर लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। केतु का भेद, बुध के भेद पे तो सब चर्चा करते हैं, केतु का भेद अब ये समझ लीजिए। बृहस्पति केतु का उस्ताद गुरु, जहां केतु ऊंच होगा वहां सबका गोल दायरा और बेबुनियाद भी कर देने वाला बुध अपना बुरा फल ना दे पाएगा। और ये बृहस्पति के ताल्लुक में बोल रहा हूं, केतु के संबंध, कि जहां केतु ऊंच होगा वहां सबका गोल दायरा और बेबुनियाद भी कर देने वाला बुध अपना बुरा फल ना दे पाएगा। अब साहब बृहस्पति की सपोर्ट नहीं है केतु को कोई, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए, इसलिए ये शब्द बोल रहा हूं। अगर बाप को किस्मत ने मदद ना दी तो उसका लड़का यानी कि केतु तब्दीली हालत जरूर देगा, बदलाव देगा। और इसकी गैर हाजिरी में बुध का आकाश बृहस्पति की खाली और ठहरी हुई हवा से भरपूर होगा। बुध का आकाश बृहस्पति की खाली और ठहरी हुई हवा से भरपूर होगा, मगर हवा को चलाकर सब जगह की कमी बेसी को पूरा करने वाला बृहस्पति दो जहानों के मालिक की तरह दो रंगी का बलवान बिन बुलाया हुआ मेहमान आ हाजिर होगा, आ हाजिर होगा। तेजी से आया तो तूफान कहलाया, मगर बंद खड़ा हो गया तो दम घोंटने का जमाना होगा। मगर मौत ना होगी लेकिन मुर्दापन जैसा जमाना होगा। हाथी के सिर और लंबे सूंड वाले राहु का मुकाबला करना इसी दरवेश का काम है। बृहस्पति हवा, केतु तूफान ने हर चंद कोशिश की कि मुसाफिर के कपड़े उतरवा दे, मगर यह काम सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं करवाया। यानी कि केतु ने बृहस्पति को चलाया, बृहस्पति ने बुध के बुरे असर पर गलबा पाया, मगर दोनों का असल मतलब सूरज की गर्मी से ही हासिल हुआ। यानी कि जब सूरज में लाली ना हो या मंगल का साथ ना हो, या ये समय सुबह का होगा या शाम का होगा जिसमें गर्मी पूरी नहीं होती, गर्मी बढ़ती है तो लाली घटती है।
मंगल सूरज मुश्तरका, चमकीला और ऊंच सूरज होगा, मगर ठंडा जमाना तो अमूमन सुबह या शाम के समय ही होगा। लाली मंगल की है और मंगल में चंद्र की ठंडक जरूर होती है। सूरज नमक है तो मंगल मीठा, दोनों का मुश्तरका मेल नमक में मीठा मिला हुआ होगा। केतु तुर्स खटाई है, मतलब भरपूर खट्टाई है, ज्यादा खट्टापन, जो नमक या सूरज के नमक को मध्यम और हल्का करती है, या केतु के जोर पर होने से सूरज की गर्मी का असर कम मालूम पड़ता है। और मंगल की मिठास का जायका भी बदल देती है, मीठे में अगर खटाई डाल दो तो। जायका खुद सूरज का ही अपना स्वभाव है। केतु के इस चक्कर और बुध की गोलाई और सूरज व मंगल की मीठी गर्मी को तेज करने या केतु को नेक बनाकर बुध को दुरुस्त करके सब ग्रहों की चाल और बुनियाद की दुरुस्त करना शनिचर की होशियारी की ताकत से होगा। यानी ऐसा काम होए कि शनिचर भी आ जाए, केतु खुद ब खुद इसकी ताबेदारी में जा बैठे। अब समझ लीजिए, अब मैं दोबारा ये शब्द बोल रहा हूं, यानी कि ऐसा काम होए कि शनिचर भी आ जाए और केतु खुद ब खुद इसकी ताबेदारी में जा बैठे। केतु शनिचर की ताबेदारी में जा बैठे। समझ लीजिए मुद्दा, अच्छा योग बन जाएगा। और शनिचर की दुरुस्तगी से मंगल सूरज के अलैदा हो जाना और लाली के घटने की गर्मी, लाली के घटते ही गर्मी पैदा होगी, या केतु को कायम करने के लिए शनिचर मंगल बुध का उपाय करें। शनिचर की मदद मंगल को देने की कोशिश करें। केतु को बृहस्पति की मदद भी नहीं है, बुध का दायरा खतरनाक है। अब समझिए। चलिए, ये थोड़ी सी बातें हैं, ये 1940 की हैं, पेज नंबर 210। ध्यान दीजिएगा और ज्यादा समझ में आएगा। अब थोड़ी सी मंगल पे चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली मंगल खाना नंबर 9, यानी कि बृहस्पति के घर, यानी कि बुजुर्गों के घर। इस बात को समझिए, ये बहुत अच्छा होता है, ये सत्य है। और इसमें तो किताब ये भी कहती है कि घर नो बुजुर्गों का, तो अब मंगल नेक तो बुजुर्गों से चलता होगा। तख्तशाही, तख्तशाही बुजुर्गों से चलता हुआ, बुजुर्गों ही से चलता आया तख्तशाही। लेकिन मंगल बद तो नास्तिक और बदनाम होगा। अब इसमें आगे जो कहा गया है सुन लीजिए। मंगल 9 बुजुर्गों से चलता आया तख्तशाही, लेकिन मंगल नेक और मंगल बद तो ऐसा व्यक्ति धर्म पे ज्यादा ध्यान ना देता होगा, और बदनामी भी उसको अपने जीवन में झेलनी पड़ेगी। फिर मंगल 9 के लिए कहा गया है, बड़े भाई की ताबेदारी जो रहता, जमाना गुलामी का ना तुझे कोई कहता। और जो मैंने पहले ही बोला कि मंगल खाना नंबर 11 का सभी गिरों को संभाल लेता है। अब इसको सोचिए, दम दमे में दम ना हो ख्वा, खैर हो 3-5 की, बुध अकेला छोड़ के सब उम्दा हो ग्रह चाल की। इस सूत्र को समझिए, पहले ही बोल चुका हूं। हकीकत में मंगल बहुत अच्छे असर अपने दे देता और दे सकता था, केतु ने उसको तोड़ दिया। अब केतु जब मंदे हालात में होगा तो व्यक्ति नास्तिक, बदनाम, मैं मंदे की ही बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। किस्मत के मैदान के शेर को अब गीदड़ से मांग कर ही खाना पड़ेगा। माता पिता परेशान और तंग होंगे जब बुध मंदा होगा। पेज नंबर 518, मंगल खाना नंबर 9 के लिए। इसको समझिए। माता पिता दोनों को ही कोई ना कोई तंग परेशानी
झेलने के लिए मजबूर कर देगा। और अगर मंगल नौका नेक होता, इसके बच्चे की 31 साल की उम्र है, तो इसकी भी सूत्र को समझ लीजिए। 28 साल उम्र में खुद मानिंद राजा एक गिनती का आदमी होता। 28 साल उम्र में, आप समझिए, मंगल नौ को मैंने नेक नहीं माना है, इस बात को समझिए, बाकी सूत्रों को तो बाद में देखा जाएगा, मैंने नेक नहीं माना है। अब इसी में एक और समस्या है, सूरज 6, पहले इस पे ही आ जाता हूं, नहीं तो आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और इस टेबल में मंगल के बाद और क्या है, गुरु 11 है। चलिए पहले सूरज 6 पे बोल देते हैं, आप ध्यान आ गया तो। मैं कुंडली आपके सामने फिर शेयर कर रहा हूं। कुंडली शेयर हो गई क्या आप लोगों के सामने? कोई हाँ एक जी, बोल होगी दीजिए। होगी। हाँ जी सर। ओके ओके ओके। सूरज छठे घर की कुछ क्वालिटी पड़ी है, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा बड़े स्तर पर। सूरज 6 जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक शब्द मिलेगा आप लोगों को, राज दरबार कई बार छोड़कर फिर दोबारा मुलाजिम होगा। सूरज खाना नंबर 6, बिल्कुल किताबी शब्द ऐसे के ऐसे पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। राज दरबार कई बार छोड़कर फिर दोबारा मुलाजिम होगा, मगर लड़के की पैदाइश के दिन जहां कहीं भी रोजी के ताल्लुक में चल रहा होवे, हमेशा के लिए उसी जरिया मुआस यानी मुलाजमत बगैर जो कुछ भी हो में पक्का हो जाएगा। गर्जे की रोजी के ताल्लुक में लड़के के जन्मदिन से अव्वल तो कोई तब्दीली होगी ही नहीं, और अगर कोई जरिया मुआस बदले तो वह हमेशा के लिए मुश्किल जरिया ही बन जाएगा, आरजी ढंग का ना होगा। बहरहाल रोजी के ढंग और इधर उधर के जरिए अब हर रोज बदलने नहीं पड़ेंगे। जो भी कोई इस वक्त चल रहा हो, निकल पड़े या चल पड़े, या नेक और उम्दा होगा, जो ता उम्र साथ देगा और उत्तम होगा। अब अगले शब्द यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे ही सूरज खाना नंबर 6 वाले के बेटा पैदा हो जाए, इसको भी कई तरीके से समझ लीजिएगा, पंडित जी का यहाँ लिखने का जो मतलब है उसको समझिएगा। सूरज खाना नंबर 6 वाले के, पहले तो इस सूत्र को समझिएगा, सूरज खाना नंबर 6, ऐसे व्यक्ति के यहाँ बेटा जो पैदा होगा वो सूरज के गुणों का होगा। इस सूत्र को समझिए। अब अगली बात, सूरज 6 वाला अपने बेटे की पैदाइश से उसके कामकाज में 100 तरीके की दिक्कत आए, अपने बेटे की पैदाइश से पहले 100 तरीके की दिक्कत आए, काम बदले, नौकरी बदले, कुछ भी हो ना, काम सेट बैठे, लड़का पैदा हो जाएगा, उसके बाद उसके कामकाज सेट हो जाएंगे। सूरज 6, जैसे ही उसके बेटा पैदा होगा उसके कामकाज अच्छे स्तर पे चले जाएंगे। इन शब्दों में बहुत सी चीजें आपने नहीं भी समझी हैं, तो मैं इसको शॉर्ट रूप में बता रहा हूं। अब आगे चलिए। उपाय के तौर पे दुनियावी 3 कुत्तों में से 1, 2 या तीनों की पालना बहुत अच्छे असर देगी। सूरज खाना नंबर 6, पुरानी रस्मों रिवाज रसूमात चलाए रखना बहुत अच्छे फल देगा, सूरज के असर को नेक करेगा। पुराने रिचुअल, रीति रिवाज बुजुर्गों के समय के। अब एक और बात, सूरज 6 और उस समय केतु खाना नंबर 1 या 7 में हो, तो इस टेबल में तो 7 में ही दिख रहा है, इस बात को समझ लीजिए। सूरज 6 केतु 7, इसमें पंडित जी लिखते हैं राज दरबार उम्दा होगा। ये राहु की वजह से ग्रहण है। अब केतु 7 को पढ़ लीजिएगा, राज दरबार यानी कि सरकार आज के समय में उम्दा होगा, औलाद नरीना जरूर पैदा,
मतलब नर औलाद जरूर पैदा होगी और कायम भी होगी, चाहे औलाद के योग कितने भी मंदे हों। लेकिन उन्होंने लिखा है कि दुनिया भी 3 कुत्तों की पालना होगी तो फायदे, नहीं तो, अगले शब्द समझना, एक एक शब्द को समझना, बल्कि बगैर उपाय करे भी 48 साल, 48 साल, 48 साल उम्र के बाद सब बुरे दिन मंदी कहानी खुद ब खुद नेक हो जाएंगे। दुनियावी कुत्तों की पालना नहीं। तो पंडित जी ने कह दिया कि 48 के बाद हालात सुधरेंगे, बुध ने कह दिया 34 के बाद हालात सुधरेंगे। ये बच्चा 31 साल का है। अब बोलो। हाँ जी, गुरप्रीत जी कुछ समझ आया? गुरप्रीत सिंह, हाँ जी सर। अब बताओ क्या करूं? टेवा आप देख ही रहे हैं इतने देर से। बुध ने कह दिया 34 के बाद, केतु एक साथ हो, 3 दुनियावी कुत्तों की पालना ना करो तो 48 के बाद। अब बताओ साहब क्या करूं? बहुत फंसा हुआ टेवा है या नहीं है? है नहीं है बताइए। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। है, बिल्कुल है सब है। बहुत फंसा हुआ टेवा है, हद से ज्यादा। भंडारी जी, आपको क्या समझ आया? बताओ क्या करें? देखो उपाय साथ के साथ दिया है, पंडित जी की सोने की कलम से लिखा गया है। भंडारी जी कहाँ रह गए आप? शायद सर अगर वर्षफल में भी आए साथ में तभी भी ये सब इम्प्लीमेंट होगा ना? उस समय तो 1 साल के लिए होगा, ये तो जन्म समय की अभी बात कर रहा हूँ, वर्ष फल पे तो पहुंचा ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा। वर्ष फल पे कहाँ से पहुंचाऊं अभी? देखो सूत्र कहाँ से किस किस तरीके से लगाए जाते हैं, लगाना सीखो। मैं सूत्रों को अप्लाई करना ही तो आपको सिखाना चाहता हूँ, बात समझिए। दैट्स ट्रू सर, अभी बहुत कुछ समझ आ रहा है, कई कुछ तो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर ही सीखा था। बराड़ साहब बैठे हैं, निकल गए? परविंदर जी बैठे तो हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव जी जी। बताओ क्या बैठे। किया जाए? देखो कैसे फंसा हुआ टेवा है। हाँ जी, हाँ जी। फंसा हुआ है नहीं है? बिल्कुल जी। बुध ने हाँ, कह दिया एक। 34 से पहले मैं नहीं बख्शूंगा। हाँ अगर जी। बुध से संबंधित कामकाज, मतलब आपको कलम की ताकत की नौकरी चाहिए या कारोबार चाहिए या बुध के किसी काम में आपने आगे बढ़ना है, तो बुध कह रहा है 34 से पहले मैं नहीं होने दूंगा। और केतु 7 या 1 में हो, जब सूरज 6 में हो, तो वो, अब केतु 1 सूरज 6, नेक तो कह दिया, लेकिन दुनियावी कुत्तों की पालना के बिना केतु ऊंच हो जाता है, केतु ऊंच हो जाता है। मैं चीख चीख के कह रहा हूं, मुझे बता दो कौन सा अफसर देख लिया आपने केतु 1 वाला? बोलता हूं ना। बेटा पैदा होने के बाद ही ये कामयाब होगा जी ये। बेटा पैदा पता। होने के बाद अच्छी कामयाबी मिल जाएगी, हाँ ये बात है, उससे पहले बुध नहीं। के काम से संबंधित 34 साल के बाद मिल जाएगी। 3 कुत्तों की 3 दुनियावी कुत्ते, बहन के घर भाई, भांजा, भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता, है ना, ससुराल में जमाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता, और क्या होता है, बहन घर साला भी, नान के घर धोता कुत्ता, नान के नान घर के घर धोता धोता। कुत्ता, नॉन के मामा घर भांजा कुत्ता। इन कुत्तों को पकड़ लो। कुत्ता शब्द गलत है, लेकिन किताब में ऐसा लिखा है, हम इसलिए, वैसे तो दरवेश होता है इसका मतलब, बात समझिए। मेरा तो केतु खाना नंबर 12 में है, मेरे बहन के अभी बच्चे आए थे, मैं तो उनको, वो 2 दिन के लिए आए थे, मैं तो 5-7 दिन रुका और बढ़िया तरीके से घुमाया फिराया, फिल्म दिखाई, बात समझिए। जो मेरी औकात से बड़ी चीज थी वो उनको खिलाने पिलाने की, घुमाने की और देने की कोशिश की मैंने, बात समझने की कोशिश करो। इस तरीके से भी पालना हो सकती है। पालना का मतलब ये थोड़ी ना उनको अपने घर में ही रख लोगे, अरे भैया कोई किसी के घर में आजकल नहीं रहता आके जल्दी, इस बात को भी ध्यान करिए, ये भी है।
तो इनकी पालना का मतलब है उनके साथ घूमें फिरें, खाएं पिएं, हंसी मजाक करें, है, सैर सपाटा करें, शॉपिंग करें, शॉपिंग करवाएं उनके ऊपर, और जाते समय दान दक्षिणा अच्छी तरीके से दें। अब भाणजे वगैरह के तो टीके भी होते हैं, इस बात को समझिए। केतु खाना नंबर 1, उसमें कंडीशन है 7 और 6 में भी सूरज हो, कोई दिक्कत ना होगी। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें फर्क आ रहा है, और पंडित जी के शब्दों में ही ये फर्क आ रहा है, ये मेरे शब्दों में फर्क नहीं है। ये तो लिख दिया राज दरबार उम्दा होगा, केतु 1 और 7 में हो, तो इससे आपने समझ लिया कि सूरज ऊंच होगा। लेकिन अगले शब्द क्या है, औलाद नरीना भी पैदा होगी, यानी नर औलाद भी होगी, कायम भी होगी, यानी कि सेफ भी रहेगी, चाहे औलाद के कहीं से मंदे योग हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा है दुनिया के 3 कुत्तों की पालना करना मुबारक, और बल्कि गैर उपाय भी 48 साल उम्र के बाद सब मंदी कहानी, यानी कि बुरे दिन खुद ब खुद नेक हो जाएंगे। ओ भाई 48 साल की कौन इंतजार करे, समस्या यहां है। और सुन लीजिए, सूरज खाना नंबर 6 में मंदा होके बैठ जाए और अकेला हो, यहां तो बुध के साथ है, तो केतु की अस्या को नुकसान करता है, यानी कि औलाद, मामा को, नाना नानी को, सब पे अपना नेक असर देना बंद कर देता है। और सूरज खाना नंबर 6 के समय मकान के पीछे की तरफ से रोशनी आती हो, अब शनि 12 हो या ना हो, शनि 12 हो या ना हो, सूरज 6 के समय ही पीछे की तरफ से मकान, यानी कि, और इसके अलावा मगरबी यानी कि पश्चिमी दीवार तोड़ के रोशनी कर ली जाए, या उधर से रोशनी आती हो मकान के पीछे से या पश्चिम की तरफ से, तो ऐसे व्यक्ति को रात को आराम ना मिले, बुढ़ापे में नजर खराब हो जाए, बल्कि बुढ़ापे में अपनी औलाद के सुख यानी कि लड़के के सुख भी मंदे हालात के हो जाएं। और ऐसा व्यक्ति हठ धर्मी ज्यादा करने लगे तो सूरज की अग्नि से खुद के जिस्म को भी जला दे, इतना मंदा योग बन जाता है। इस बात को समझिए। तो यहां ध्यान करना है कि मकान के पीछे से और पश्चिम की तरफ से मगरिबी दीवार, भूल के भी सूरज की रोशनी, प्रॉपर पश्चिम में सूरज डूब जाता है जाके, ये भी ध्यान कर लीजिए, लेकिन ये भी नुकसान का कारक बनेगा, ऐसे समझ लीजिए। सूरज 6 पे भी, और लड़के के जन्म के बाद उसे काम काज में टिकाऊपन दे देगा। लेकिन ये भी ध्यान करिए, बुध से संबंधित काम काज के लिए 34 साल वेट करिए, नहीं तो बुध को ठीक करिए। ये हालात है। अब देखिए बृहस्पति 11 टीवी को मैं शेयर कर देता हूं, बृहस्पति खाना नंबर 11, और सबसे अच्छे ग्रह योग की आज कमियां बताऊंगा। टेवा आपके सामने आ चुका है, जिसमें बृहस्पति 11 है और चंद्र 3 है। दिखावटी रूप से तो गजकेसरी योग है ना। क्या ये गजकेसरी योग अच्छा होगा, बताओ कोई। और चंद्रमा को छोड़ दो, बृहस्पति 11 के समय सूरज 3 या मंगल 3 या चंद्र 3, इस कंडीशन को बताओ। बृहस्पति 11 चंद्र 3, बृहस्पति 11 सूरज 3, बृहस्पति 11 मंगल 3, बताओ भाई। चलो ध्यान कर लो, तब तक मैं और कुछ बोलता हूं। सर खाना नंबर 3 खाली अच्छा लिखा है पंडित जी ने। हाँ बिल्कुल। और मित्र ग्रह
अच्छे नहीं है। सबसे बड़ी बात, मित्र ग्रह भी अच्छे नहीं है। लेकिन यहाँ दो तरीके की कहानी चलती है, वो अभी खोलता हूं। देखो साहब, बृहस्पति जब 11 को देखो तो किताब कहती है शनि की हुकूमत के समय सिवाय धर्म बाकी सब कुछ, बल्कि कफन तक पराया, खजूर के दरख्त की तरह अकेला। कफन दूसरों पर जो देता रहेगा, बिला कफन घर से ना बाहर मरेगा। इसी पे थोड़े से और शब्द बोल देता हूं। इश्क हसद से हो गुरु जलता, मर्द माया घर डोलता हो, बुध दबाया हो शनि मंदा, सिफर गुरु खुद होता हो। धर्म पालन से हो गुना 11, उत्तम गृहस्थी बनता हो, पेशाब पड़ेगा उसको नहाना, नाली चलन जब गंदा हो। तो सबसे बड़ी बात तो है हसद तबाही बिल्कुल ना हो, इश्क मोहब्बत से बचा रहे, और हसद यानी कि जेलसी, दूसरों से जलना कुड़ना, सबसे जरूरी सूत्र। और जैसे ही चरित्र मंदा हुआ तो पंडित जी ने लिखा है कि पेशाब से नहाना पड़ेगा। शब्दों को समझिए, बृहस्पति खाना नंबर 11। हसद, दूसरों से जलना कि उसके पास ये है मेरे पास ये है, बर्बादी। इश्क मोहब्बत, बर्बादी। नाली चलन मंदा यानी कि चरित्रहीनता, हद से ज्यादा मंदा। बृहस्पति खर 11। इश्क हसद से हो गुरु जलता, मर्द माया घर डोलता हो, बुध दबाया हो या शनि मंदा, सिफर गुरु खुद होता हो। अब भैया शनि की जाति स्वभाव क्या है? मंदा। और शक ये भी है कि ये व्यक्ति धर्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। और लाल किताब में बृहस्पति के लिए क्या बोला? खाना नंबर 11 का, धर्म पालन से हो गुना 11, उत्तम गृहस्थी बनता हो तो गृहस्थी भी अच्छा रहेगा, और पेशाब पड़ेगा उसको नहाना जब नाली चलन मंदा हो, यानी कि इसकी चरित्रहीन हो। और पंडित जी ने तो यहां तक लिख दिया कि ऊंच हुआ शुक्र, ऊंच हुआ शुक्र टेवे, मतलब ऊंच का हो शुक्र तब भी औरत दुखिया होगी, परेशान होगी। ऊंच हुआ ख्वा शुक्र टेवे, दुखिया औरत उस होती हो, मतलब चरित्रहीनता उसकी पत्नी को बहुत परेशानी करेगी। बृहस्पति खाना नंबर 11। और बृहस्पति खाना नंबर 11, 3 घर खाली तभी नेक, जैसे अभी बोला था शायद भंडारी जी ने। और सुन लो, अब ये सूत्र सुनो, इस पे आप चौंकोगे। बृहस्पति खाना नंबर 11 और उसी समय खाना नंबर 3 में मित्र ग्रह बैठे हो, तो ये मैक्सिमम 22-23 साल का जमाना नेक होता है। 22-23 साल तक उम्र व्यक्ति की, बस 22-23 साल की उम्र तक अच्छा जमाना, नेक जमाना, उत्तम हालात। बृहस्पति 11 और 3 में बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, जैसे यहां बैठा हुआ है चंद्रमा, तो 23 साल तक अच्छे हालात, 23 साल उम्र तक अच्छे। और इस कंडीशन में भी औरत दुखिया और आखिर तक साथ ना दे, यानी कि बृहस्पति खाना नंबर 11 की जो कंडीशन है कि जीवन साथी आखिरी उम्र तक साथ ना देगा, तलाक हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए। और सुन लीजिए, बृहस्पति 11 के समय 3 खाली होगा तो बृहस्पति सोया हुआ होगा, इसका तो जागा हुआ है तो सोया हुआ होगा। और फिर बृहस्पति का फैसला शनि के अनुसार, जब 3 खाली
बृहस्पति का फैसला शनि के अनुसार होगा, जो कि स्टेबे में मैच नहीं कर रहा है, मैं इसलिए फिर हटा देता हूं। लेकिन शनि मंदे का असर जरूर आएगा बृहस्पति 11 पे, ये भी ध्यान कर लिए। नीच स्वभाव का, मंदे स्वभाव का हो गया है, राहु पहले है, बृहस्पति मध्य में, शनिचर मध्य में, और बाद में है फिर केतु। शनि का जाति स्वभाव मंदा है, वो सूत्र वहां अप्लाई हुआ। दूसरा सूत्र समझिए, बृहस्पति खाना नंबर 11, 3 खाली तो बृहस्पति बेशक सोया होगा, और सोया होगा तो शनिचर के अनुसार फैसला होगा। लेकिन फिर भी एक खासियत है, बृहस्पति 11 का अपने खुद के लिए अच्छा ही होगा, नेक ही होगा, उत्तम ही होगा, खुद के लिए बुरा ना होगा। फिर भी बृहस्पति खाना नंबर 11 के समय खाना नंबर 3 में चंद्रमा, मंगल या सूरज, ध्यान कर लीजिए, 23 साल उम्र तक ही नेक असर देगा, मौज देगा। बाद में अंधेरी रात, मंदी हवा के झोंके। अगर बृहस्पति 3 है और बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह बृहस्पति खाना नंबर 11 है और खाना नंबर 3 में बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह जो कि सूरज, चंद्र और मंगल है, तो 23 साल तक अच्छा जमाना, और 23 साल उम्र के बाद अंधेरा, अंधेरी रात, मंदी हवा के झोंके। ये है साहब इस्टेवे का लब बोलो आप। अब बोलिए। अब इसके वर्षफल पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें बृहस्पति को कायम करना उपाय होगा। जो बृहस्पति 11 और 3 में कोई मित्र ग्रह जो कि स्टेबे में बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति को कायम करना चाहिए। अब इनके वर्षफल पे देख लेते हैं। वर्षफल में केतु लगन में टेंशन देगा, इसकी आदत है। राहु 7 में अच्छा होता नहीं, और 7 में घर का मालिक शुक्र भी है और बुध भी है। बुध तो सूरज के साथ है, लेकिन शुक्र नीच का होके पड़ा हुआ है, 9वें घर में नीच का ही होता है शुक्र। बृहस्पति 3 में गया, चंद्रमा के बैठे घर में कोई दिक्कत नहीं। केतु जन्म समय के राहु बैठे घर में गया है लगन में, इससे भी कोई आफत नहीं। लेकिन राहु का 7वें घर में बैठ जाना अच्छा नहीं। सूरज जिस घर में गया है 31वें साल में, वहां पे जन्म समय में शनि बैठा हुआ था। मैं निशान लगा देता हूं, कोई गलती ना कर देना। ये सूत्र भी समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ सूरज है और यहाँ शनि था, ये अच्छा योग नहीं। बृहस्पति और चंद्र दोनों बहुत बढ़िया बैठ गए हैं जन्म समय के अदल बदल के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जन्म समय के शनि बैठे स्थान पे सूरज का जाना ठीक नहीं। और शुक्र जाके 9वें घर में नीच के हालात में बैठ गया है, और राहु शुक्र के ही घर में शुक्र को खराब कर रहा है। मंगल 9वें घर का बैठा हुआ वैसे भी कोई अच्छा नहीं था, लेकिन अब 8 में चला गया है, और चौथे में बुध है। मंगल 8, बुध 4, कोई काम ना बने। माँ और बेटा या बेटी, जो ये तो बेटा है, माँ और बेटा भी परेशान, बहुत भारी दिक्कत परेशानी। और मंगल शनि बैठे हैं 8 और 12 में, ये भी अच्छा योग नहीं है। धर्म स्थान में जाना भी दिक्कत करेगा। अब ऐसे समझ लीजिए, मंदा योग। केतु और मंगल की टक्कर ये बहुत मंदे असर की है। इसमें मंगल भी खराब हो रहा है और केतु भी खराब हो रहा है। ये मंदे हालात हैं इष्टेवे के। वर्षफल में राहु मंदा, शनि 12 में गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर में जाना दिक्कत करा देगा। और चंद्रमा की सावधानियां, खाना नंबर 11 की ध्यान कर लीजिए आप। चंद्रमा की सावधानियां,
खाना नंबर 11 की एक भी इसने तोड़ दी तो वो बड़े स्तर पर दिक्कत पैदा कर देंगी। इस बात को समझिए। चंद्रमा की सावधानियों को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अब आ जाओ साहब दिमागी खाने पे। शनि चौथे घर में बैठा हुआ है। शनिचर खाना नंबर 4 के समय दिमागी खाना नंबर 4 ही खुलता है। इस बात को समझ लीजिए। इसको बोला गया है दोस्ती या मुलाकात की ताकत, खुल क्या उल्फत, इश्क और गलवा। गलवा इश्क तीनों ही ताकतों का मजमुआ। किसी के यहाँ पे उल्फत, इश्क और गलवा इश्क, ये तीनों वैसे खाना नंबर 3, 1 और 2 के ही रूप होते हैं, लेकिन वहां पे ग्रह बदल जाते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये दिमागी खाने आप पढ़ना और बाकी मैं खोल देता हूं कि खाना नंबर 1, 2, 3 की ही मिली जुली लहरें खाना नंबर 4 से संबंध रखती हैं जब शनिचर खाना नंबर 4 में बैठा हो। अब इससे जो होता है क्या है, इन लहरों का रूप समझिएगा। इंसान में, दुनिया में दोस्त बनाने और भावनात्मक संबंध बनाने की इच्छा और ताकत देती है ये। और इस शनिचर खाना नंबर 4 से जो दिमागी खाना खुलता है, इसमें काम भावना नहीं होती है, काम भाव नहीं होती है। और इसके कारण ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, ऐसा जातक अपने मकान, अपने स्थान, अपने एरिया, अपनी जन्मभूमि, इन सब से भी भरपूर मोहब्बत करता है, लगाव रखता है। ये भी एक प्रकार की मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत में काम भावना नहीं है, प्रेम का ही रूप है। ऐसा व्यक्ति अपने इलाके, अपने क्षेत्र से जुड़ने की कोशिश करता है। शनिचर खाना नंबर 4 उल्फत, इश्क और गलवा, लेकिन इसमें काम भावना नहीं। और जो अगले शब्द बोल देता हूं, ये बनती है चंद्रमा खाना नंबर 3 के कारण। इससे दिमागी खाना नंबर 27 खुलता है और उसकी ताकत का नाम है गोरखोश की ताकत। मतलब हर बात की तह तक, जड़ तक जाने की इच्छा, पता लगाने की इच्छा। ये चंद्रमा खाना नंबर 3 मंगल से मुश्तरका मान के बोला जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज को जानने के लिए एकाग्र होकर उसके सत्य को परखने की कोशिश करना, यानी कि समंदर की गहराइयों तक उसमें डूब जाना, किसी भी बात को समझने के लिए, समझने की कोशिश की इंतहा तक। और दिमागी खाना नंबर एक खुलता है 23, 1 मिनट रुकिए, ये खुलता है सूरज खाना नंबर 6 में बैठ जाए तो इसे केतु से मुश्तरका माना जाता है। पसंदीदगी इसकी ताकत का नाम है। इसको थोड़ा विस्तार दे देता हूं। ऐसा व्यक्ति खूबसूरती, हुस्न, बनाव, श्रृंगार, खूबसूरत चीजों का पसंद करता, औरतों की सुंदरता पर गौर करे, ऊपरी सुंदरता पर, अंदरूनी नहीं, ऊपरी सुंदरता पे, अंदरूनी नहीं। रंग रूप पे मर मिटे, जाहिरा खूबसूरती यानी दिखावटी खूबसूरती, अंदरूनी खूबसूरती या अंदरूनी सिफ्त पर उसकी नजर ना होगी। ये दिमागी खाना नंबर 23 सूरज खाना नंबर 7 के समय खुलता है और जो इसमें पसंद का भाव है उसको कंट्रोल करता है कि ऐसा व्यक्ति ऊपरी सुंदरता पे मर मिटे, अंदरूनी सिफ्त, अंदरूनी क्वालिटी पे उसका कोई ध्यान ना होगा। और ये किसी अपोजिट सेक्स यानी महिला पुरुष या पुरुष महिला के प्रति, इसके अलावा ऐसा व्यक्ति किसी भी वस्तु के प्रति भी अगर आकर्षित हो तो वहां भी ऐसे ही सिद्धांत कायम होते हैं।
कि ऊपरी सुंदरता, जो दृश्य जो दिखाई दे रही है, दिखावटी सुंदरता, अंदरूनी नहीं। और ये सूरज खाना नंबर 6 में बैठा हो जन्म कुंडली में, तब खुलती है। और इसका नाम है पसंदीदगी। जहरा खूबसूरती का दीवानापन, अंदरूनी खूबसूरती पे कोई असर ज्यादा बड़े स्तर पर ना होगा। दिमागी खाना नंबर 23, सूरज खाना नंबर 6। अब ये भी ध्यान कर लीजिएगा, ये सूरज खाना नंबर 6 केतु से मुस्तरका बोला मैंने। टेबे में जब सूरज केतु मुस्तरका हो तब भी यही हालात आएंगे। अब एक शब्द मैंने बोला दिमागी खाना नंबर 27, जो कि चंद्रमा खाना नंबर 3 से खुलता है, उसमें बोला मंगल से मुस्तरका। तो जब टेबे में चंद्र मंगल मुस्तरका होंगे कहीं भी, तब भी यही खुलेगा। इस बात को भी ध्यान कर लीजिएगा। इतना मुश्किल नहीं है दिमागी खाना, इसको बहुत सरल और आसान करके मैंने दिया है। और शुक्र खाना नंबर 5 में हो, जो कि इस टेबे में है, इसमें दिमागी खाना नंबर 5 खुलता है। वो व्यक्ति अपने वतन, अपने देश से बहुत मोहब्बत करता है, अपने घर से भी मोहब्बत करता है, अपने परिवार से भी, अपने कुल खानदान से भी मोहब्बत करता है। उसको बोला गया है शुक्र खाना नंबर 5 को, दिमागी खाना नंबर 5, वतन की मोहब्बत का दिलदादा, अपने देश को बहुत प्यार करता है। आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको पूरी इजाजत है। रिकॉर्ड